अगर किसी सेंटेंस में हम लोगों को स्वामित्व की भावना स्पर्श करनी हो, यानी अधिकार दिखाने वाले वर्ड यूज करने हो, तो वहां पे हम लोगों को उस वर्ड को प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में यूज करना होगा। क्लियर? प्री प्लान्ड प्रोग्राम हो वहां पे आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का ही यूज करना है। सेंटेंस भले ही हिंदी में देखने पे फ्यूचर में दिखाई दे रहा हो। क्लियर? और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है। आगे हम अपने नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूं टेंस। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि टेंस कौन क्या होते हैं, टाइम और टेंस का डिफरेंस बताया था, टेंस के बारे में बताया था कि टेंस क्या क्या होते हैं। उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस बताया था, पास्ट टेंस बताया था, फ्यूचर टेंस, तीनों की डेफिनेशन बताई थी और तीनों के बारे में कॉन्सेप्ट उनका क्लियर किया था। आज के जो वीडियो लेक्चर में मैं आपको उनके जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। एक एक पार्ट को एक एक वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, जिससे उनके बारे में मैं डिटेल में बता सकूं और उनका यूज भी आपको ठीक से समझ में आ सके। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हर चीज इसमें एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और स्किप ना कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि यह है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास। यहाँ पे हर चीज आपको डिटेल में बताई जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां जैसा वीडियो लेक्चर आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। और अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला टेंस हमारे सामने क्या निकल के आता है? पहला टेंस हमारे सामने था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके चार भाग होते हैं। कौन कौन से चार भाग होते हैं? पहला हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होगी। चारों सेंटेंस क्या होते हैं ये पता होगा, इनके टेंस किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है ये पता होगा, लेकिन इसको कहां कहां यूज किया जाता है ये आपको नहीं पता होगा। ट्रांसलेशन टेंस आपको पता होंगे, ट्रांसलेशन पता होगा इसका कि क्या कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इसकी पहचान ताती थे, इसकी पहचान रहा रही, इसकी पहचान चुका चुकी, इसकी पहचान रहा रही, अंत में एक समय के साथ दिया रहता है। ये चीज आपने अच्छी तरीके से सीखी होगी, समझी होगी, लेकिन इसको यूज कहां कहां किया जाता है ये चीज आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो आज मैं इसी को बताने वाला हूं कि इन टेंसेस का यूज किया जाता है, कहां किया जाता है। पहले हम लोग लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कहां किया जाता है, इसका क्या प्रयोग होता है, ये चीज आज हम लोग सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले यूज की तरफ। तो पहला यूज लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, या फिर इसको एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल, क्योंकि इसमें जो कार्य होता है उसके कार्य करने का समय जो होता है अनिश्चित होता है। अर्थात इसीलिए हम लोग इसे वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि इसकी जो टेंस होती है, वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना रहता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब फिफ्थ फॉर्म में, ये दोनों यूज करना रहता है। फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म का मतलब जानते ही होंगे। फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस या एस नहीं लगा रहता है, फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस या एस का यूज किया रहता है। फिर इसके बाद हम लोग ले आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग डाल देते हैं अदर वर्ड। ये सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे सेंटेंस इसमें बनाए जाते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इसका यूज देखते हैं कि यूज हमारे सामने कहां कहां कैसे कैसे किया जाता है। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो हम लोग करते हैं वो हैप्चुअल सेंटेंस में करते हैं। हैप्चुअल सेंटेंस, तो याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैप्चुअल या रेगुलर या रिपीटेड नियमित या स्वाभाविक कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए, नियमित स्वाभाविक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कहा गया ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वो बिना चीनी के चाय पीता है। या फिर ही गोज टू हिज बेड ऑन 10 PM डेली। क्लियर? तो यहां देख लीजिए कि हैप्चुअल सेंटेंसेस है कि वो बिना चीनी के चाय पीता है, वो रात में 10 बजे अपने बिस्तर पे सोने जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ एडवर्ब होती है जिनका अगर प्रयोग हो जाए तो उनको ये मान के चलिए कि उनके साथ हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। क्या एडवर्ब होती हैं अगली स्लाइड में लिखाता हूं, पहले से आप लिख लीजिए। तो ये कुछ एडवर्ब्स है कि जैसे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, जनरली, यूजुअली, ओकेशनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, हैप्चुअली, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, every midnight, every morning, every evening, every week, every month, every year, once a week या twice a week, once
अ डे या ट्वाइस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, वंस अ ईयर या ट्वाइस अ ईयर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप लोग अगर सेंटेंस में यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे, वहां पे हैप्चुअली यानी आदत स्वभाव दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर जो बार बार रिपीट करने वाले एक्शन होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो अगर ये बात, दूसरे शब्दों में ये बात आप जान लीजिए कि अगर इन एडवर्ब्स का यूज आपको कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस पे, तो जनरली उनके बाद आने वाला टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कैसे होगा, एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमने कि सी ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, सी जनरली कम्स हियर एट नाइट, या सी ऑफन कम्स हियर एट नाइट, सी ओकेजनली कम्स हियर एट नाइट, सी रियरली कम्स हियर एट नाइट, या फिर सी हार्डली कम्स हियर एट नाइट, या शी नेवर कम्स हियर एट नाइट। ऐसे वर्ड इसमें अगर यहाँ पे इस जगह पे यूज कर रहे हैं ये एडवर्ब को, तो इसके बाद जो वर्ब का यूज करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग वर्ब ही यूज की जाएगी। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको, ये प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भाई लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि जानकारी बहुत ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लेके आता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको लेके आता हूँ कि आपकी जो एजुकेशन है उसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर, और इस रूल को नोट कीजिए। इसके बाद इसके अगले रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगले उसके अंतर्गत हम पाते हैं कि इस टेंस का यूज हम लोग को यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब नैसर्गिक सत्य, जो ऐसा सत्य कि जो कभी ना टल सके, जैसे सूर्य पूरब में उदय होता है, दिशाएं चार होती हैं, ऐसे सत्य जो कभी भी मतलब बदल नहीं सकते, तो वो उनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो उनको दिखाने के लिए या प्रिंसिपल सिद्धांतों को दिखाने के लिए या परमानेंट एक्टिविटीज अस्थायी कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि मैन इज मोर्टल, आदमी जो है नश्वर है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी नहीं बदल सकता। या फिर हो गया द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भी कभी चेंज नहीं हो सकता। या फिर हो गया 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सिद्धांत है कि 2 और 2 4 होते हैं। जैसे अगला ले लिया हमने वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे इसको हमें परमानेंट एक्टिविटी के रूप में देखना है, क्योंकि परमानेंट एक्टिविटी क्या होती है कि जो अस्थायी कार्य होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे पानी को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबालेंगे तो वो उबलने लगता है 100 डिग्री, तो यहाँ पे इसे परमानेंट एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये टेंस इंडिफरेंट टेंस, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल या परमानेंट एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए की जाती है। अब अगला यूज इसका है, क्या देखते हैं। तो अगला यूज इसका होता है कि इस टेंस का यूज हम लोगों को पोसेशन एक्सप्रेस करने के लिए, पोसेशन मतलब अधिकार, स्वामित्व दिखाने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कहा गया कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यहां देखिए कि ये पेन मेरी है, अर्थात ये पेन मुझसे संबंधित है। बिलोंग्स वर्ड है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखा गया है और यहां पे इसका स्वामित्व दिखाया जा रहा है। जैसे कहा गया आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, स्वामित्व दिखाने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे यहां कहा गया ही ओन्स अ बिग बिल्डिंग, तो यहां देखिए ओन्स वर्ड जो है स्वामित्व दिखाने के लिए एक्सप्रेस किया जा रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में हम लोगों को स्वामित्व की भावना स्पर्श करनी हो, यानी अधिकार दिखाने वाले वर्ड से यूज करने हो, तो वहां पे हम लोगों को उस वर्ड को प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में यूज करना होगा। क्लियर? तो चलिए इन दोनों रूल को नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस टेंस का यूज हमें क्या करना है, टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, इमोशन और फीलिंग, मतलब मानसिक स्थिति, अपनी भावनाएं, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज करना रहता है। जैसे कहा गया कि वी बिलीव इन गॉड, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अपनी जो मेंटल स्थिति है, अपनी जो फीलिंग्स है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने इसका यूज किया। जैसे क्या किया कि ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम,
वो मेरी समस्या को समझता है। तो यहां पर भी हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। इस प्रकार से क्लियर हो रहा है कि इन एग्जांपल्स के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी मेंटल एक्टिविटी है, इमोशंस है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना रहता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल ये लिया रूल हमारे, तो अगला रूल हमारे सामने आता है कि इस टेंस का प्रयोग आने वाले समय में सुनियोजित कार्यक्रम या सुनियोजित योजना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलता है, हमें फ्यूचर टाइम का पता चलता है। उसमें सेंटेंस में लिखा रहता है कि फ्यूचर, मतलब सेंटेंस को पढ़ के ही पता लगेगा कि फ्यूचर में है। लेकिन अगर उसमें सुनियोजित योजना है, सुनियोजित कार्यक्रम है, तो उस टेंस को हमें इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना रहेगा। जैसे कहा गया कि स्कूल रीओपन इन फरवरी, कि विद्यालय स्कूल जो है फरवरी में खुलेगा। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम है योजनाबद्ध तरीके से निश्चित है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। इस रूल को देखकर आप ये समझ जाइए कि सेंटेंस में अगर ऐसे लिख रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को देखें कि कार्यक्रम निश्चित है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेके अगले बात चेन्नई जाएगा, तो क्या लेगा, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। क्लियर, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। तो अगले माह जाएगा लिखा हुआ है, गागी आ रहा है, लेकिन यहाँ गोज का यूज किया गया है। इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेंटेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहीं पे यूज किया है जहां सुनियोजित कार्यक्रम, सुनियोजित योजना हो, यानी कि प्री प्लान्ड प्रोग्राम हो, वहां पे आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है। सेंटेंस भले ही हिंदी में देखने पे फ्यूचर में दिखाई दे रहा हो। क्लियर। तो चलिए इन रूल्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो पिछली स्लाइड में भी मैंने वो सेंटेंस बताया है कि सुनियोजित प्री प्लान प्रोग्राम में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, तो ऐसे सेंटेंस में आपको फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड, फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड जरूर दिखाई देंगे। अब फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे हो गया हमारे पास नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह, टुमारो, या फिर हमारे सामने आ गया नेक्स्ट डे, या फिर हमारे सामने हो गया नेक्स्ट मंथ, फिर या फिर हो गया नेक्स्ट नाइट। मतलब ऐसे वर्ड आपके सामने आ जाएंगे जिनको देखने पे ये लगेगा कि ये फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड है, मतलब भविष्य में समय बताने वाले शब्द है। और अधिकतर भविष्य में समय बताने वाले शब्दों के साथ नेक्स्ट जुड़ा हुआ आपको मिल सकता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीक लिखा है, नेक्स्ट डे लिखा है, नेक्स्ट मंथ लिखा है, नेक्स्ट नाइट लिखा है, या फिर नेक्स्ट ईयर लिखा है, या फिर नेक्स्ट सेशन लिखा है। नेक्स्ट का वर्ड अगर आपको मिल जा रहा है, वहां पे अधिकतर सेंटेंस में फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के अधिकतर वर्ड्स सेंटेंसेस में आपको नेक्स्ट वर्ड जरूर मिलेगा, अगला शब्द जरूर मिलेगा। तो वहां आप समझ लीजिए कि ये फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड है। और फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड अगर आ रहा है और उसमें कोई प्री प्लान प्रोग्राम है, तो आप निश्चित रूप से वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला रूल देखते हैं। अगले रूल के अनुसार हम ये पाते हैं कि जहां पे हम लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिल जाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको देखते होंगे कि एक प्रिंसिपल क्लास, एक सबऑर्डिनेट क्लास, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने इस पे आपको तैयार कर रखा, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है, और उस वीडियो में मैंने इनको डिटेल में बताया है। लेकिन ऐसे सेंटेंस आपके सामने आ जाए जो कंडीशनल सेंटेंस हो, कंडीशनल सेंटेंस में ऐसे मिल जाए कि जो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों ही फ्यूचर टेंस में आपको दिखाई दे कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यदि तुम वहां जाओगे तो उसे समय पर मिल पाओगे। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाए जो प्रेजेंट फ्यूचर में देखने पे दोनों फ्यूचर ही दिखाई दे रहे हैं और कंडीशनल है, तो आप करेंगे क्या, जो पहला वाला सेंटेंस होगा जिसमें आपको कंडीशन वाले वर्ड जुड़े हुए मिलेंगे, कंडीशन वाले वर्ड इफ हुआ, व्हेन हुआ, कंडीशन वाले वर्ड आपको जुड़े हुए मिल जाए, तो उस सेंटेंस को आपको
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस जो उसका बाद दूसरा सेंटेंस आएगा उसे आप फ्यूचर में ट्रांसलेट कीजिए। देखने में दोनों सेंटेंस आपको फ्यूचर में दिखाई देंगे, लेकिन क्या करना है आपको, जिस सेंटेंस में कंडीशन वर्ड जुड़े होंगे उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, और जिस सेंटेंस के साथ कंडीशन वर्ड नहीं जुड़े होंगे उनको आप फ्यूचर में ट्रांसलेट करेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना रहता है। क्लियर? चलिए इस रूल को लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है कंडीशनल सेंटेंस। सामान्यतः ऐसे दो क्लासेस होती जो देखने में दोनों सेंटेंस जो होगा फ्यूचर में दिखाई देगा, लेकिन तो सबऑर्डिनेट क्लास में जिसमें कंडीशन वर्ड जुड़े हो तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज जो होगी हमारी वो फ्यूचर में ट्रांसलेट की जाएगी। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में अगर ज्यादा जानकारी लेनी है, अच्छे डिटेल में पढ़ना है, तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके उस वीडियो को आप देख जरूर लीजिए, जिसमें आप कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, उस वीडियो को देखने के बाद कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, सारे डाउट आपके एकदम वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। अभी यहां जान लीजिए कि जैसे सेंटेंस में लिया हमने कि यदि वह दौड़ेगा तो समय पर पहुंचेगा, समय पर पहुंचेगा। देखिए दोनों सेंटेंस आपको फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं, दौड़ेगा पहुंचेगा। तो आप करेंगे क्या, जो सबऑर्डिनेट क्लास है जिनके साथ कंडीशन वर्ड जुड़े हैं अर्थात यदि, तो इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे इफ ही रन्स, यदि वह दौड़ेगा, इफ ही रन्स तो समय पर पहुंचेगा, ही विल रीच ऑन टाइम। यदि वह दौड़ेगा, इफ ही रन्स ही विल रीच ऑन टाइम। यहां देखिए प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ज्यादा डिटेल ऊपर आई बटन पे वीडियो जो मिलेगा उसमें मिल सकती है आपको, उसमें एकदम क्लियरली डिटेल बताया गया। अभी यहाँ पे आप एक लिमिटेड रूल जान लीजिए कि सेंटेंस अगर देखने में दो सेंटेंस ऐसे मिल रहे हैं जिनमें दोनों ही फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं और कंडीशनल है, तो आपको करना क्या है, जिन वर्ड्स के साथ कंडीशन जुड़ी होगी, जिन सेंटेंस के साथ कंडीशन जुड़ी होगी उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला रूल जो हमारे सामने है कि हेयर और देयर, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हेयर और देयर से आरंभ हो रहे हो तो उनको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। जैसे कहा गया कि हेयर कम्स द बस, या फिर कहा गया देयर गोज द बस। ऐसे सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाए जो हेयर और देयर से शुरू हो रहे हो, एक्सक्लेमेटरी हो, तो आपको उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। क्लियर? अगला रूल देखिए। तो अगला रूल देखिए क्या हमारे सामने निकल के आता है। तो अगला रूल हमारे सामने क्या आता है कि किसी भी दृश्य का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। आंखों देखा हाल मतलब किसी मैच की कमेंट्री चल रही है, किसी मैच की लाइव कमेंट्री कोई बता रहा है, रेडियो बता रहा है या टेलीविजन में बता रहा है, तो लाइव कमेंट्री के हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना रहता है। कैसे यूज करना रहता है, एक कमेंट्री मैं आपके लिए लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो आंखों देखा हाल सुनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना रहता है। तो देखिए कमेंट्री मैंने आपके लिए लिख दिया, विराट रन्स आफ्टर द बॉल, विराट गेंद के पीछे दौड़ता है, कैचेस इट, इसे पकड़ता है, एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप, और इसे स्टंप के ऊपर फेंक देता है। तो यहां देखिए कि कमेंट्री लिखी, तो किसी भी मैच का, किसी भी चीज का, किसी भी दृश्य का यदि आंखों देखा हाल यदि सुनाना है तो आप वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो यहां लिखा टू एक्सप्रेस एनी ऑथर स्टेटमेंट, किसी भी लेखक का कथन अगर व्यक्त करना है तो वहां पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। कैसे करना है, एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। तो यहां देखिए लिखा है किड्स कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु हमेशा सुंदर रहती है, हमेशा प्रसन्नता देती रहती है। तो किसी भी राइटर का इस तरीके से समझ में आया, किसी भी राइटर का स्टेटमेंट अगर हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, तो वहां पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना रहेगा। क्लियर? अगला देखिए रूल हमारे सामने क्या आता है। तो अगला रूल हम देखने क्या पाते हैं कि इतिहास की बीती घटनाओं को जीवंत या ताजा, यानी इतिहास में जो घटनाएं हो चुकी है उनको जीवंत रूप दिखाना है, अगर उनको ताजे रूप में दिखाना है तो हम लोग वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जिससे क्या एग्जांपल लिया हमने कि बाबर क्रॉसेस द प्लेस, बाबर मैदान पार करता है और इब्राहिम अपोजेस हिम
विद ए लार्ज आर्मी। और इब्राहिम लोदी, यानी इब्राहिम का मतलब हुआ इब्राहिम लोदी ने उसकी एक बड़ी सी सेना लेकर उसका विरोध करता है। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या हमारे सामने आता है कि जैसे एट लास्ट, अंततः, एट लास्ट रामा किल्स रावणा, अंततः राम जो है रावण को। तो ऐसे ही जो भूतकाल यानी इतिहास की घटनाएं हैं, लेकिन अगर उनको जीवंत बना के दिखाना है, ताजा बना के दिखाना है, तो आप वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इन रूल्स को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज खत्म होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर ने तो वर्ब की फॉर्म यूज करना बताया ही नहीं, कि किस वर्ब की फॉर्म का यूज कहां पे किया जाता है। तो भाई ये चीजें तो आपको हमेशा से सीखने को मिली हैं। टेंस में सीखा, ट्रांसलेशन करते समय सीखा, या फिर ग्रामर में रूल पढ़ते हुए सीखा कि वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज करना है, या फिर कौन सी सहायक क्रिया का यूज करना है। चीजें आपको पहले ही सिखा दी, खूब दिमाग में डाल दी गई। मैंने आज की वीडियो में क्या बताया है कि जो टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम लोग यूज कैसे कहां कहां पर कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहां कहां पे कर सकते हैं। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 12 टेंस का पहला पार्ट था। इसके साथ अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको भी यूज करके बताना है कि कहां कहां पे यूज किया जा सकता है। और ऐसा वीडियो आपको पहले किसी चैनल पे मिलने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, मेरा वीडियो अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।